जब जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना है कि हम गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हैं। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं देवराज सिंह आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब हमारा टॉपिक है कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे बढ़िया से करें, क्योंकि 2022 ओवर हो चुका, उसमें हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। आपने पिछली वीडियो में देखा भी है। आपका उसको इतना प्यार देने के लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हेलो एल्केन से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। इसीलिए बोला था कि IUPAC सिस्टम आपको पहले ही आना चाहिए, ठीक है। एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो किस तरह से हम इसके आंसर देते हैं? इसके आंसर देने के समय बच्चा पार्टी में दो तरह का कन्फ्यूजन रहता है। सर डायरेक्ट मिल जाए। देखिए डायरेक्ट ये MCQ में चल पाता है। जब आपका बोर्ड एग्जाम आप देंगे तो वहां पर डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है ड्रॉ द आइसोमर। उसमें डायरेक्ट करेंगे क्या आप? ठीक है। अगर डायरेक्ट आपने बता भी दिया कि 8 है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला फर्स्ट नेम जो आपको मिला है वो है हमारा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका नेम है 1-ब्रोमोपेंटेन। आपने क्या किया? सीधे कार्बन चेन बना ली 5 नंबर की और 1 पोजीशन पर लगाया Br। आपको नेम मिला ब्रोमोपेंटेन। सर डिग्री का तो पता ही नहीं चला। जब तक 1-ब्रोमोपेंटेन आपका 1 ब्रोमो है वो 1 डिग्री ही होता है, ठीक है। हालांकि ये रूल्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ। रूल्स क्या है? रूल्स तो ये है कि आपका जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है, उससे हमको पता चलता है कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। तो डायरेक्ट ये कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ओके क्लियर? तो इसलिए जो है आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नेम देखते हैं। अब आप अगर आगे देखेंगे तो दूसरा हमारा जो नेम है वो ये 2-ब्रोमोपेंटेन। क्या किया पहले और दूसरे नेम में? इन दोनों में बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, बस ब्रोमीन को उठा के 1 से किस पे किया है? 2 पे किया है, और कोई ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं की गई है। ये देखिए ब्रोमीन की पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, वही 5 कार्बन एटम है। 2-ब्रोमोपेंटेन इसका पूरा नेम है। तो ये आपका दूसरा आइसोमर बना। अब तीसरा आइसोमर भी हमारा ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करके ही बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं, आइए। ये रहा हमारा तीसरा आइसोमर। इस तीसरे आइसोमर में अगर आप नोटिस करेंगे तो तीसरा आइसोमर में हमारा 1, 2, 3 पर कौन लगा है? ब्रोमीन लगा है। 4, 5, इसीलिए ये 3-ब्रोमोपेंटेन। अब 3-ब्रोमोपेंटेन और 2-ब्रोमोपेंटेन में सर डिग्री भी बता दीजिए। देखिए 2-ब्रोमो ये वाला कार्बन जो है आपका हेलोजन से जुड़ा है और डायरेक्टली 1 और 1 2 से जुड़ा है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। जब ये 3 पर पहुंचा तो इस कार्बन से ब्रोमीन लिंक है, हेलोजन लिंक है, और ये 1 और 1 2 कार्बन से लिंक है, तो इसका डिग्री भी कितना हुआ? 2 हुआ। आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं इस बात को कि सर अभी यहाँ पर ये डाउट बचा। तो 3 आइसोमर आपने बनाए किससे? ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करके। किसकी पोजीशन चेंज की? ब्रोमीन की पोजीशन चेंज की, 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। चलिए अब इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट नेम। इस बार हमने ब्रोमीन को 1 पर रखा, लेकिन क्या किया? वो जो कार्बन चेन थी उसमें से हमने CH2 ग्रुप को एक एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से कन्वर्ट किया है देखते हैं। 1, 2, 3, 4। सर इसमें 5 नहीं है, 5 ही हुआ है, इससे लिंक है ऐसे करके। यहां पर आप इसको लगा हुआ मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए 1-ब्रोमो, 2 मिथाइल, चेक कर लीजिए 2 पर मिथाइल है कि नहीं है। ब्यूटेन, पूरी तरह से उस बात को आप चेक करेंगे जो बात बोली जा रही है। सर चेक है। डिग्री बताइए सर इसकी। डिग्री फिर से वही कि ये आपका हेलो कार्बन है और डायरेक्टली ये कितने से लिंक है? आपका 1 से लिंक है। सर उसके नीचे भी ब्रांच बनी हुई है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, 1 ब्रोमो है तो कैसी रहेगी हमारी
1 डिग्री ही रहेगी। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं। फिर इसको क्या करेंगे हम, जो देखिए इस नेम में, इसमें हम इस मिथाइल ग्रुप को, कौन से वाले को, इसको क्या कर देंगे, यहां उठा करके ले आएंगे। देखो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक, तो 1 ब्रोमो तो रहा ही, बस आपका 2 मिथाइल का देखिए चेंज होके क्या हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटेन का ब्यूटेन रहा। एक और आइसोमर मिल चुका आपको, ये 5वां हमारा आइसोमर है। सर इन दोनों में डिग्री बता दीजिए। 1 ब्रोमो में तो 1 डिग्री ही रहेगी। ठीक है, यहाँ भी 1 ब्रोमो है, 1 डिग्री ही रहेगी क्योंकि डायरेक्टली एक से ही लिंक होगा। तो इस तरह से आप इसकी डिग्री को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट आइसोमर आता है। नेक्स्ट आइसोमर को देखते हैं क्या है। अगर आप नेक्स्ट आइसोमर चेक करेंगे तो नेक्स्ट आइसोमर में आपको दिखाई देगा किस तरह से कि सर 1 तो ये रहा और 2 ये रहा और 3 ये रहा। ठीक, तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चेक कर सकते हो, देखो 2 डाइमिथाइल, एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है, 1 पे ब्रोमो लगा है। डिग्री इसकी भी कितनी है, डिग्री ये भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो इस तरह से हम 6 नंबर के आइसोमर पर पहुंच चुके हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान देना है बात, वो ये है इसमें कि क्या सर मैं इसको यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आप इसको यहाँ चेंज कर भी देंगे तो क्या होगा, आपको फिर से मिलेगा 1 ब्रोमोपेंटेन। और 1 ब्रोमोपेंटेन हम पहले ही लिख चुके हैं। तो IUPAC के आइसोमर, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आइसोमर लिखते समय IUPAC नेमिंग का हमको पूरा ध्यान रखना है। अगर IUPAC नेम रिपीट हो चुका है, अगर रिपीट हुआ है तो वो वाला आइसोमर इनवैलिड है। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। चलिए आगे बताते हैं इससे आपको और एक पार्ट। ये रहा, इसमें क्या हुआ है, इसमें अब आपका 1 ब्रोमो से ये चेंज होके आ गया 2 ब्रोमो पर। कैसे, देखिए 1 2, इसमें BRB ब्रांचिंग में लगाया और ये CH3 भी इसके ब्रांचिंग में लगाया आपका। तो 1 2 3 एंड 4 आप चेक करेंगे। 2 पर ब्रोमो ये लगा हुआ सर, 3 पर मिथाइल ये लगा हुआ सर, ब्यूटेन 4 कार्बन की सीरीज ये रही सर। तो सीधे सीधे कितने डिग्री है सर, Br2 वाली पोजीशन पर आया है, एक इधर लिंक है एक इधर लिंक है, 2 डिग्री है सर। एक आइसोमर हमारा और मिल गया हमको, तो उससे आगे चलते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये और बची है। इधर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज आपने देखी हैं और उधर आपको और दिखाई दी है कितनी, 3। तो टोटल अभी तक कितनी हो चुकी है, 8। इससे ज़्यादा आपकी बनेंगी भी नहीं, आप कोशिश कर लीजिए। चलिए इसको समझते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 1 2 3 और 4 इसी कार्बन पर Br भी लगाया और मिथाइल ग्रुप भी लगाया, इसीलिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर 2 ब्रोमो होने की वजह से क्या ये 2 डिग्री हो सकता है, नहीं, ये 3 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि 2 पर ही मिथाइल भी है ना। कई बार आप ये रूल भी फॉलो करने लगेंगे कि 1 ब्रोमो है तो 1 डिग्री, 2 ब्रोमो है तो 2 डिग्री, है ना। तो इसलिए यहां ध्यान रखिए 2 पर मिथाइल भी है, 2 पर ब्रोमो भी है, इसलिए डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई है ना। कई बार देखिए कम्युनिकेशन गैप होता है, टीचर आपको समझाते कुछ है बच्चों और आप उसको अपने माइंड में सेट किसी और तरीके से कर लेते हैं, ये कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। इसमें कई बार हमसे जो है क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो इस तरह आप किसी भी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आइसोमर बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।